खेतीबाड़ी का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है जिसकी गूंज दुनिया भर में है। ये आइडिया कहाँ से आया कि खेतीबाड़ी में करियर बनाया जाए उस दौर में, जिस दौर में लोग कहते हैं कि नहीं हम एमबीए कर लेंगे, हम बीटेक कर लेंगे, हम आईआईटी कर लेंगे, विदेश चले जाएंगे। उस दौर में खेती की बात, रात को मोमबत्ती लगा के 1-1 रुपया मिर्ची की ढेरी लगा के भी सेल की, मार्केट को ऑब्जर्व किया, उसके बाद में आधे एकड़ से 10 एकड़ चिल्ली पे चले गए। ऐसे ऐसे खेती को आगे बढ़ाते गए। जब आपका पैशन हो ना जिस चीज़ में, जिसमें आपको सुकून मिलता हो, वो काम आपका 2 गुना नहीं 3-4 गुना स्पीड से ज़्यादा आगे बढ़ता है। क्रॉप लगाने से पहले इसकी मार्केटिंग ढूंढो। धरती में तो आज बीज लगा दो, ये तो 3 दिन में बाहर, 10 दिन में बड़ा, 60 दिन में फल पे आ जाएगा। सोचने वाली बात है। आप या तो जो ज़्यादा क्राउड है उससे आगे हो जाओ, या उससे पीछे हो जाओ। बीच में आपसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले लोग बैठे हैं। अभी ये फार्मर एग्री मार्ट हमारे ग्रुप का नाम है सोसाइटी का। इसमें 750 फार्मर। मैं अकेला नहीं हूँ, हम एक यूरोप का मॉडल लेकर आए हैं यहाँ। यूरोप में कैसे लोग काम करते हैं। किसान है ना, वो अपने खेत, अपने फार्म का राजा होता है, और देवेंद्र सिंह जी वही राजा हैं। ये जो मतलब ये जो लोहे के एंगल और ये सब लगे हुए हैं, ये उस दौर में जब आपने शुरू किया तो पहले बांस वो आपको मैं उसका स्नैप सारे दूंगा आपको। वो बहुत हमारा जी जान से हमने खुद उसको मैन्युफैक्चर किया, सारा उसको कटिंग जो भी सारा किया काम खुद किया। करोड़ों लाखों अरबों की बात छोड़ दीजिए, इतना समझ लीजिए कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके सामने हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपनी तकदीर संवारी है, अपने आप को साबित किया है, भारत में ही नहीं विदेशों तक में साबित। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुदरंग पर हैं। आज मैं पंजाब आया हूं और पंजाब आकर के आज मैं आप सभी साथियों को एक शख्सियत से मिलवाऊंगा। ऐसी शख्सियत जिनका नाम विदेशों में गूंजता है, जिनका नाम अमेरिका, इटली और जर्मनी जैसे देशों में गर्व के साथ लिया जाता है। एक ऐसे किसान जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकद्दर खुद लिखा है। हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं। देवेंद्र सिंह जी, मेरे डिजिटल मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रशांत जी, आपके यार रंगमंच के दर्शकों को मेरी तरफ से जी आया हूँ। देवेंद्र जी, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में हमको बताइए कि मैंने सुना कि आप पहले जाना चाहते थे बाहर, विदेश जाना चाहते थे, वहाँ जा कर के काम करना चाहते थे, फिर उसके बाद अचानक से आपका मन बदल गया। प्रशांत जी, जब कोई इंसान जिंदगी में स्टडी के बाद में बाहर आता है, वो अपने आले दुआले पर्सनैलिटी को, गांव को, अपने रिलेटिव को, सभी को नाप तोल करता है भी मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे लाइफ में हर बंदे के सपने होते हैं। ये तो इंसान के सपने यहाँ पे पूरे होते दिखाई दें, फिर तो यहाँ पे कोई काम के लिए सोचता है। लेकिन पंजाब की एक खूबसूरती मानता हूँ भी, लोगों को ये माहौल, यूथ को कम पसंद आता है, इसलिए वो एक फॉरेन की तरफ चले जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या, उनके सपनों का बड़ा होना। इसके कारण मैंने भी उस टाइम में ट्राई किया बाहर जाने की, अमेरिका जाने की कोशिश की। मेरा जो फ्रेंड थे सभी चले गए, मैं अकेला यहाँ पे रह गया, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। मैं 2 साल दिल्ली में बैठा रहा बाहर जाने के लिए। तो उसके बाद में अचनचेत मैंने सोचा भी जेकर मेरी लाइफ में नहीं है तो भगवान मेरे लिए कुछ और लेके आएगा। ज़िंदगी में जेकर कोई डिले होता है तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, कोई और अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में जब मेरे को बाहर जाने का सपना ना पूरा हुआ तो मैंने आके पंजाब में हमारे गांव में एक आधे एकड़ चिल्ली की खेती स्टार्ट की। चिल्ली की खेती आधे एकड़ में, उसको चंडीगढ़ जट मंडी में मैंने मार्केटिंग की। वहाँ पे मार्केटिंग का एक बहुत बढ़िया किस्सा है। जिस दिन मैं पहले रोज़ मार्केट में गया तो उसके बाद वहाँ पे तकड़ी बट्टे के साथ में बेचने के लिए बोला गया, लेकिन उस टाइम में मेरे को बहुत मुश्किल लगा भी यार मैं कहाँ आ गया। मैं तो बाहर जाने वाला था, सारा सही था, भी मैं अभी किस काम के लिए कहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन दुख भी हुआ, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे उस कंसेप्ट को जाना। रात को मोमबत्ती लगा के 1-1 रुपया मिर्ची की ढेरी लगा के भी सेल की। भगवान को वो मंजूर था।
लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ से उस मार्केट को ऑब्जर्व किया, उसके बाद में आधे एकड़ से 10 एकड़ चिल्ली पे चले गए। ऐसे ऐसे खेती को आगे बढ़ाते गए। और आज ये आपने पूरा एक कहें तो साम्राज्य, खेती-बाड़ी का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जिसकी गूंज दुनिया भर में है। प्रशांत जी, ये साहेब हत बड़ियाइयाँ जिस भावा तिस दे, हमारे बाबा नानक जी ने कहा है भी जो भगवान को अच्छा लगता है वो ही होता है। लेकिन उसके पीछे और कारण होते हैं, आपकी सोच। आप सोचते कैसे हो? एक पेट से ही सभी बहन भाई जन्म लेते हैं, एक डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है, एक गाँव में बेला फिरता है। बिल्कुल। कारण कि वो सोचता नहीं है। सबसे पहले आपको आपकी सोच क्या है, उसके बाद में आ जाती है आपकी सोसाइटी। आपके फ्रेंड कौन है? वो अच्छे लोग हैं तो आपको जेकर अच्छे भी नहीं तो भी अच्छा बना देंगे। ये आपके फ्रेंड का सर्कल बुरा है तो ये आपका अच्छे भी हैं तो भी बुरा बन जाता है। इसके लिए फिर धीरे 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 एग्रीकल्चर को जैसे हमने देखा, हम PAU में जाना स्टार्ट किया। मैं इस सारे काम के पीछे, जो मैं सही बात बताऊं, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में। अच्छा। क्यों? जिन्होंने हमारे को एक किसान होने की स्टैंप लगाई। हम वहाँ जाते थे, उनके ब्रीडर के साथ मिलना, उन BC साहब के साथ, डायरेक्टर रिसर्च होते थे डॉक्टर सत्यन गोसल जी, आज वो हमारे वाइस चांसलर हैं। उनकी हमने संगत का आनंद लिया। वो जो हमको टेक्निक्स बताई गई, वो हमने ग्राउंड पे आके काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते करते हम इसको खेती को फिर ड्रिप के ऊपर में कन्वर्ट किया। अच्छा। जब हम ग्रो हो रहे थे उस टाइम में हमारे पास हमारा एक मित्र मेहरबान सिंह धालीवाल, वो एक मार्केट में हम मिले। उसके बाद में ऐसे मिले कि आज तक को हमारा फैमिली का बहुत अच्छा सहयोग मिला। हमारा एक कजन ब्रदर है छोटा, जगतार, उसने बहुत मेहनत की मेरे साथ मिलके। अकेला बंदा कोई बड़ा नहीं हो सकता। सही बात है, और उसमें बहुत सारे तमाम लोगों का सहयोग होता है, साथ होता है, लेकिन जो आइडिया होता है वो किसी एक व्यक्ति का होता है, किसी एक आदमी का होता है। ये आइडिया कहाँ से आया कि खेती बाड़ी में करियर बनाया जाए उस दौर में, जिस दौर में लोग कहते हैं कि नहीं हम MBA कर लेंगे, हम BTech कर लेंगे, हम IIT कर लेंगे, विदेश चले जाएंगे, वीज़ा लग जाएगा, कनाडा चले जाएंगे। उस दौर में खेती की बात, जो आप में एक क्वालिटी होती है हर इंसान में, प्रशांत जी, एक क्वालिटी होती है जी। भगवान ने किसी भी इंसान को बिना क्वालिटी के धरती पे नहीं भेजा। वो क्वालिटी क्या है आपकी, वो आपने वॉच करनी है। ये उस क्वालिटी के पैरेलल आप काम करोगे तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे। जेकर उसके लिए आपको पैसे के लिए किसी ने डिवाइड कर दिया, भी पैसा इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो लाइफ में उसमें एंजॉय नहीं आएगा। उसमें आपको एक बर्डन लगेगा, जॉब वर्क लगेगा। जब आपका पैशन हो ना जिस चीज़ में, जिसमें आपको सुकून मिलता हो, वो काम आपका 2 गुना नहीं 3-4 गुना स्पीड से ज़्यादा आगे बढ़ता है। इसके लिए जैसे हमने इसको डेवलप किया, पहले वेजिटेबल को, फिर उसके बाद में विजिट का, फॉरेन विजिट का प्रोग्राम बना। वहाँ हम जब स्पेन गए, मैं थे, मेरा फ्रेंड मेहरबान, तो वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे सारा विजिट किया। लेकिन वहाँ पे तो एग्रीकल्चर सारा जो आज देख रहे हैं जी, सारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस। ओपन फील्ड में तो बहुत कम एरिया, ज़्यादा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, पॉली हाउस में। वहाँ जाकर फिर एक बार ठहरा आया लाइफ में भी, जो हमने ओपन में किया था, हम टमाटो लगाते थे बैम्बू के ऊपर बांध के, उसका 60 टन हमने यील्ड निकाला। बहुत बड़ा यील्ड था उस टाइम में। ऐसे लग रहा था भी जो अभी काम कर दिया ये पूरा टॉप कर दिया। लेकिन जब फॉरेन का हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहाँ पे फिर एकदम में यार अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। फिर वहाँ से पूरा पॉली हाउस को मेजरमेंट किया, देखा, उनके साथ जो फार्मर थे उनके साथ में डिस्कस की, हमारे जो गांव के लोग थे उनको उनके ट्रांसलेट करके हमारी उनसे बात कराई। हमने उनसे पूछा हम पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, कितना बड़ा लगाएं? वो बोलते कम से कम 1 हेक्टेयर का लगाओ। हम 1 हेक्टेयर से कम लगाने की बात बोलते तो बोलते नहीं ये फेल हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने जो हमारे को एक्सप्लेन किया भी, जो छोटा एरिया, जैसे एक मज रख के दोजी नहीं बनते, एक दोजी बनने के लिए भी, दोधी बनने के लिए भी एक कम से कम ग्रुप ऑफ बिफेलो, ग्रुप ऑफ काउ चाहिए। ऐसे ही एक एग्रीकल्चर करने के लिए भी कुछ एरिया चाहिए। जब एरिया की बात करते थे उसकी लागत बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती थी। 40 लाख एकड़ में लगता था, 2.5 एकड़ में 1 करोड़ का बजट बन जाता था। बैंक पैसा नहीं था देता।
लेकिन हम स्पेन के बाद में मैं थे मेहरबान, हम इटली में चले गए। अच्छा। इटली गए तो वहाँ पे एक हमने बैम्बू स्ट्रक्चर देखा पॉलियोस का। हम उसको देख के दोनों को फीलिंग आई भी ये अगर वो नहीं हुआ तो ये तो कर ही पाएंगे। हमने वहाँ पे जब वापस आए यहाँ पे पंजाब, हम पीएयू में गए, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर बलदेव सिंह थे, हमारे एफसीडी होते थे उस टाइम में आर.एस. संधू, जो हमारे एग्रीकल्चर को सारे पंजाब को देखते थे, उनसे मिले। उन्होंने हमसे पूछा भी आप गए थे क्या देख के आए हो। उस टाइम में जो पॉलिसी टोटली 1000 स्क्वायर मीटर में था पॉलियोस का। हमने उनको बोला भी ये छोटा एरिया है भी, जो उनके कहने मुताबिक ये सक्सेस नहीं होगा जी। उन्होंने सेंटर को, गवर्नमेंट को, मिशन को लेटर दिया, हरियाणा वालों ने भी दिया, फिर बाद में 1 एकड़ पे पॉलिसी हो गई। हमने क्या किया यहाँ पे, हमारी यह बात सेट ना आई, घर पे बात की, बोलते नहीं इतना पैसा सिर हो जाएगा, फिर पहले जैसे हालत हो जाएगी, बहुत मुश्किल से जो कर्जा था वो निकला है। फिर हमने एक लक्कड़ का ही, बांस का ही 1000 स्क्वायर मीटर का पॉलियोस हमने खुद ही बना लिया। अच्छा, बांस से बनाया। बांस अभी से। ये जो मतलब ये जो लोहे के एंगल और ये सब लगे हुए हैं, ये उस दौर में जब आपने शुरू किया तो वो पहले बांस का बना। वो आपको मैं उसका स्नैप सारे दूंगा आपको। हाँ। वो बहुत हमारा जी जान से हमने खुद उसको मैन्युफैक्चर किया, सारा उसको कटिंग जो भी सारा किया काम खुद किया। उसमें जब हमने वहाँ से ले, यूरोप से ले आए सीड, उनके कल्टीवेट की है, सोइंग की, तो उनका जो प्रोडक्शन था इतना अच्छा आया यार, इतना क्वालिटी यार, इतना सारा कुछ अच्छा। उसको देखने के लिए बहुत लोग आए यहाँ पे। आने के बाद में बैंक के जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर थे, एस.एस. साचा थे, ओ.पी. पटेल एच.ओ., उन्होंने विजिट किया। उन्होंने हमारे को बताया भी हम आपको लोन दे देंगे, आप लोहे बड़ा स्ट्रक्चर लगा लो, भी आपका बैंक लोन हम कर देंगे। लेकिन वहाँ पे बैंक उस टाइम में फार्मर को पैसा इतनी अमाउंट में नहीं देती थी। लेकिन वो दोनों की इतना इंटरेस्ट था, वो भगवान ही भेजा था। गुडविल आपने कमाई थी। बिल्कुल, भगवान ही भेजा उनको। तो उन्होंने हमारा लोन कर दिया, हम 1 एकड़ पे पॉलियोस का एक सवाल है मेरा, बहुत सारे किसान हैं इस देश में, जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। ज़्यादातर किसान मैं देखता हूँ कोई उनका जीवन या तो कर्ज चुकाते चुकाते बीत जाता है, या तो वो दाल रोटी ही खा पाते हैं। देवेंद्र सिंह क्यों नहीं बन पाते, कारण क्या है? प्रशांत जी, जो अभी आपने बात की, कोई भी इंसान सोच के साथ एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम से काम करोगे रिजल्ट मिलेगा, ये सिस्टम के बिना काम करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारा जो धर्म बोलते हैं ना, हमारी कुदरत का भी एक धर्म है, एक सिस्टम है। कभी किसी ने चांद में डीजल डालने गया, कोई भी चांद घूमता है, धरती घूमती है, कितने हमारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, कोई उसको रिपेयर करने के लिए गया कभी? जी, सही बात है। कुदरत ने एक शेड्यूल बनाया, वो अपने शेड्यूल से इतनी तेजी से घूमते हैं, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी 1 सेकंड कोई लेट नहीं हुआ। ऐसे जो आपके काम हैं, ये काम उसी सिस्टम से आप डिज़ाइन करोगे, पूरा टाइम पे आओगे, प्लांट को हर चीज़ टाइम पे दोगे, तो कुदरत सोच नहीं सकते आपके लिए क्या क्या दे देती है। बात क्या है, फार्मर के पास में डे बुक नहीं है, वो बेचारा लिखता ही नहीं है। कैसे, मतलब थोड़ा सा हमारे उन किसानों को बताइए जो कम जगह में, कम स्पेस में, कम खेती है, जिनके पास कुछ एकड़ या कुछ बीघा मात्र की खेती है और वो कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, अपना जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं, वो कैसे काम करें? प्रशांत जी, सबसे पहले तो घर में एक डे बुक लगाओ। अच्छा। हमारा खर्चा क्या है, एग्रीकल्चर पे क्या है, घर पे क्या है। मैं पंजाब की बात करता हूँ। एक 5 एकड़ का किसान, हमारे यहाँ पे जो ठेके का आमदनी है, एकड़ का 50,000 कम से कम है। 2.5 लाख रुपया तो उसको एक बंदा घर पे देने आ जाता है, भी 2.5 लाख रुपये लो, मेरे को ठेके पे, लीज पे ज़मीन दे दो। वो 2.5 लाख रुपये तो बैठे बैठाए मिलता है। जेकर हम खुद कल्टीवेशन करते हैं, हम सारा डे बुक से लिखते हैं, ये हम 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं, वो पैसा हमारा है। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए, जो खेती से पैसा आ रहा है मेरा भी है, मेरी कमाई का है, कि जो एक सामाजिक फंडे के बीच में एक उसकी लीज मनी मिल रही है, उसकी आमदन मिल रही है, मैं वही कमा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये क्लियर करें जी, भी मेरे पास में जो मैं कमा रहा हूँ, मैं अपनी जो लोग मेरे को ठेका देते हैं, जो लीज मनी देते हैं, उससे ऊपर है कि नहीं। ये तो ऊपर है, फिर तो उसको बढ़ाओ। जो आप नीचे हो तो उसको लीज पे दे दो।
आपको डेयरी का काम करो, कोई साइड बिजनेस करो, वो भी आपके पास पैसा है, दूसरा भी पैसा है। आपको पता होना चाहिए भी मैं जो कमा रहा हूँ ये मेरे को कुछ बैक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद में आ जाता है इसकी सबसे पहले क्रॉप लगाने से पहले इसकी मार्केटिंग ढूंढो। अच्छा। धरती में तो आज बीज लगा दो, ये तो 3 दिन में बाहर, 10 दिन में बड़ा, 60 दिन में फल पे आ जाएगा। ये आप नहीं ले आने वाले, कुदरत इनको, आप पानी देते हो, उसकी पालन पोषण करते हो, डिफरेंट बात है, लेकिन फ्रूट पे आ जाएगा। जिस दिन फ्रूट आता है उस दिन फार्मर इसकी मार्केट ढूंढने जाता है। फिर वो गहाँ जो मार्केट के लोग हैं उनका शिकार होता है। वो बोलते हैं यार ये तो हमने इस रेट में लूँगे। क्यों, फार्मर की एक सबसे खूबसूरती है भगवान की दया से भी हर चीज़ का दाम दुकानदार लगाता है, लेकिन फार्मर की प्रोड्यूस का दाम आगे वाला लगाता है। ये कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे किसान होते हैं कई सारे स्टेट में, फसल हो गई, टमाटर हो गया या मान लीजिए कि लहसुन प्याज हो गया, पैदावार ज़्यादा हो गई, डिमांड ही नहीं है, खेत में ही सड़ जाता है, सड़कों पर फेंक दिया जाता है, उसको आप कैसे देखते हैं? प्रसाद जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको पूरा मार्केट का एनालिसिस होना चाहिए, भाई हमारी मार्केट में किस मंथ में प्राइस रहते हैं। हाँ। वो आपको जाके मंडी में सुबह उठ के जाना पड़ेगा। वहाँ पे काम करने वाले लोग बताएंगे भाई जी आलू का भाव है इस मंथ में यह रहता है, इस मंथ में यह रहता है, इस मंथ रहता है, लौकी का भाव ये रहता है, टमाटो का ये रहता है। फिर आपने सोचना भी मैं ऐसी वैरायटी लगाऊँ भी उस टाइम में ही हमारी हार्वेस्टिंग हो। सबसे पहले जो सोचने वाली बात है, आप या तो जो ज़्यादा क्राउड है उससे आगे हो जाओ या उससे पीछे हो जाओ। बीच में आपसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले लोग बैठे हैं, वहाँ आपका नुकसान होना ज़्यादा टाइम, ज़्यादा चांसेज हैं, प्रॉफिट में आने का कम चांस है। इसलिए आपने लगाना क्या है। फिर दूसरा बात आ जाता है ईल्ड पे। अच्छा। भी या तो उत्पादन ही इतना करना सीख जाओ कि कम रेट में भी पैसे बनते हो। 2 ही चीज़ें जिन पे मैंने काम किया है। मार्केटिंग के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो क्वालिटी, एक क्वांटिटी। ये आपने मार्केट में जाना है। आपकी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ सवाल आ रहा है मेरे अंदर, इतनी ज़्यादा जानकारी, पढ़ाई लिखाई की हम बात करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी रिसर्च करते हैं लोग, देवेंद्र सिंह जी ने क्या किया है इतनी ज़्यादा जानकारी? तो बीए किया हूँ, नॉर्मल मालवा कॉलेज है हमारे समराला में। हाँ। एजुकेशन एक टूल है प्रशांत जी। एक बात मैं क्लियर बात बताऊँ, जेकर हमारा एजुकेशन ही मान लो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता तो पीएचडी लोग सक्सेस होते, फार्मर लोग सक्सेस ना होते। आप इसका बुरा मत मानना। जो हमारी एजुकेशन है, ढूंढो कितने लोगों को उसने रोजगार दिया है। एक फार्मर ने कितने लोगों को रोजगार दिया है। इट मीन्स भी फार्मर का जो रिसर्च है या फार्मर का वर्क है वो वैल्यूएबल है। यहाँ हम फार्म पे खड़े हैं, यहाँ पे हमारी 100 परिवार की रोटी चल रही है, 100 पर्सन की रोटी चल रही है, जो हमारे काम करने आते हैं, हमारे गाड़ी वाले, हमारे सेल करने वाले। कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए कितना स्टाफ होगा आपके पास? मैं वही टोटल 100 बोले अभी, जो हमारा बेचने वाले तक, रेडी वाले तक हम 100 लोगों का रोजगार है यहाँ पे हमारा, उसमें हमारे भी 2 परिवार है। अच्छा। ये बात क्या है, यहाँ पे जो काम हो रहा है कोई भगवान की दया से इस कंट्री को ऊपर उठाने के लिए एक सिस्टम बन चुका है। और गवर्नमेंट की इसके ऊपर पॉलिसी लेके आना, लोगों को यहाँ पे लेके आना, मैं उनको ईमानदारी से बताऊंगा। कोई बताने के लिए कोई लोग आते नहीं आगे, बहुत लोग छुपा लेते हैं, भी इसको बीज ना बताओ, इसको दवाई ना बताओ, लेकिन मैं बताता हूँ। मेरे को जो बोलते हैं आपको कहाँ से नॉलेज आया, जो मेरे पास नॉलेज है मैं लोगों को देता हूँ। मेरे को भगवान और नॉलेज के लिए बंदे भेज देते। मैं कहीं देख रहा था, पढ़ रहा था, पता चला कि आपके यहाँ मतलब जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के जो टीचर्स हैं इवन, या फिर जो छात्र हैं, वो भी आते हैं आपसे सीखने, रिसर्च करने यहाँ पर। प्रशांत जी, यहाँ पे जितने हमारे पीएयू में बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं, या हमारे जो भी हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, उनके स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 3 दिन का हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम सॉइल से लेके मार्केटिंग तक उनको अवेयर करते हैं क्या है क्या ग्राउंड पे। उनमें यही बात बताते हैं भी आप किसी कंपनी में जाओ और सीखो, उसके बाद में आप खुद का काम करो। मेरा ये विजन है भी जो जॉब है ना वो आप और आपकी वाइफ के कारण कंप्लीट हो जाएगी,
बच्चों को फिर स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने मेहनत की, मेरा बेटा बीएससी करके पीएचयू से यहाँ पे आ गया, उसके लिए एक प्लेटफार्म दे दिया। यही फ़र्क है जॉब में यार, एग्रीकल्चर और बिजनेस में, यही फ़र्क है। वो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन बच्चों को मैंने इसको पानी किस टाइम में देना चाहिए, जब हमारी सुबह की सनलाइट होती है, सुबह सूरज उदय होता है, उस टाइम में हमारा प्लांट है जो नीचे से पहला डिप पानी का भरता है, उस टाइम में आप फर्टिगेशन करोगे तो सारा वो अपटेक कर लेगा। जी आप 12 बजे करोगे तो नहीं करेगा। नेचर का एक टाइमिंग है हर चीज़ का, ऐसा नहीं है भी ये बेचाना, जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे प्लांट सोचता है। जैसे हमारे को फूड की लोड़ है, इसको भी लोड़ है, हमने इसके साथ दोस्ती डालनी है। उसमें दोस्ती डाल के उसमें क्या क्या चाहिए उसको, वो आपको बताता है मेरे को में ये चीज़ की कमी है। धीरे 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 प्लांट आपको बताना शुरू कर देता है, लेकिन आपको रोज इसके बीच में आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि चाह क्या रहा है। बिल्कुल। ये आप जो खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, पहले तो ये बता दीजिए कि हमारे दर्शकों को कि आपको खेती कौन कौन सी करते हैं? प्रशांत जी, पहले तो हम शुरू में अकेले थे। अच्छा। फिर उसके बाद में मेहरबान सिंह मेरा फ्रेंड, वो हमारे साथ आपके मित्र आए, सुख दुख के साथी। हाँ, सुख दुख के नहीं, वो भगवान की दया से कोई पिछले जन्मों का कोई होता है हिसाब किताब, वो धीरे धीरे पता चलता है भी। हाँ। किसी बंदे के साथ मिलना या उसके साथ नेड़ता होनी, वो इस जन्म का नहीं बात होती, वो पिछले जन्म का कोई पूर्वले कर्मों का कर्म होता है। उसके बाद में हमारा ग्रुप जनरेट हुआ। हाँ। अभी ये फार्मर एग्री मार्ट हमारे ग्रुप का नाम है, सोसाइटी का। हाँ। इसमें 750 फार्मर है। अच्छा। मैं अकेला नहीं हूँ, हम एक यूरोप का मॉडल लेकर आए हैं यहाँ पे। यूरोप में कैसे लोग काम करते हैं, अच्छा। हमें उनसे नज़दीक से जाके विजिट करके उनसे जाना भी कैसे लोग ये डेवलप हो रहे हैं, हम क्यों नहीं हो रहे। वहाँ पे हमारी कमजोरी को एक्सेप्ट किया, भी हम यहाँ पे वीक हैं, हमारा ये कमी है यहाँ पे। फिर उस कमी को हमने निकाला। अभी क्या है, इसका हमारे मॉडल का नाम है सुखदेव मॉडल बोलते हैं इसको हम, मुश्काबाद मॉडल फार्म। उसमें क्या, विदाउट मिडल मैन फार्मिंग। अच्छा, डायरेक्ट B2C। क्लियर। प्रॉब्लम है जो वो वहाँ पे है, जो इनपुट्स लेने जाएंगे तो आपको सही नहीं मिलेंगे, डुप्लीकेट मिल जाएंगे। सेल करने जाएंगे, बीच वाला मिडलमैन ना हमको पैसे देगा ना कंज्यूमर को देगा। हमारी कंट्री का अभी ज़रूरत है, अभी जो भी हम जितना तक ग्रोइंग टू मार्केटिंग कंसेप्ट बना के कि सोसाइटी का एक रोल मॉडल नहीं खड़ा करेंगे, वो कंज्यूमर के लिए भी ज़रूरी है, फार्मर के लिए भी ज़रूरी है। यही एक मेन कारण है देवेंद्र सिंह का कामयाब। देवेंद्र सिंह कल्ला कामयाब नहीं हो सकता था, इसके पीछे बहुत लोग हैं जो मिल के काम करते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे साथ जुड़ के मेरी हेल्प की, मेरे को सिखाया, हमारी पीएचयू का, हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। हमारे बहुत सारे किसान। कहाँ तक सब्जियां सप्लाई होती हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में भी करते हैं? हाँ, प्रशांत जी आपने बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा। शुरू में हमने लोकल मंडी समराला से शुरू की। समराला खन्ना जो हमारे लोकल छोटी स्मॉल मार्केट है, यहीं पंजाब में। हाँ। फिर इसके बाद में धीरे धीरे दिल्ली, आगरा, बंगलौर, कलकत्ते तक, फिर तो ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी हमको किसी ने पैसा दिया वहाँ पे भेज दिया। लेकिन इसके बीच में हमने एयरटेल के फील्ड फ्रेश के साथ में लौकी और चिल्ली का इंग्लैंड में भी एक्सपोर्ट किया। अच्छा। मिलके थोड़ा, लेकिन उसमें क्या, थोड़ा 1 टन 2 टन, वो एक ज़्यादा बोलने के लिए ज़्यादा था, ग्राउंड पे कम था। लेकिन हमारी क्वालिटी फूड हमारी मार्केट में नहीं है। जेकर हम एक पूरी विंडो बना के, अभी हम कल वेजिटेबल नहीं है, अभी हम FPO बना रहे हैं। हमारा CVPO गढ़वासू यूनिवर्सिटी है, हमारे पंजाब का बहुत नाम है उसका वर्ल्ड में। वो उनके साथ मिलके एक पूरा मॉडल लेके आएंगे भी, जैसे हमारा हर फार्मर के पास घर में गाय भी है, भैंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, इसको डिलीवरी कैसे करनी है। रौला यहाँ पे नहीं, हमारी स्टेट का नहीं, सभी स्टेट का रौला भी, मार्केटिंग कैसे करनी है। हम उसको सारा एक जगह में अरेंज करके, जो प्रोसेसिंग वाली चीज़ है उसको प्रोसेस करेंगे, जो फ्रेश वाली डायरेक्ट देंगे। दाल भी उगाएंगे कि चाहिए क्या, एक तो बोतल पैक करने वाली मशीन चाहिए, 1 किलो पैकिंग वाली मशीन चाहिए, हमारा मार्का चाहिए उसको। उसमें जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं ग्लोबल का गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ में, गैप के साथ में, वो वर्ल्ड में वही एक मॉडल है, उस पर हम पहले ही काम कर रहे हैं। हम एक मॉडल लेके आ रहे हैं किसान के लिए, जो कंज्यूमर भी, जिसमें कंज्यूमर का भी बेनिफिट हो, फार्मर का भी, और उस पर जो है गवर्नमेंट का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है।
जाहिर सी बात है, और इसमें किसानों का भी फ़ायदा है और जो कस्टमर, जो उपभोक्ता हमारा ख़रीद रहा है उसका भी फ़ायदा है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इतना सब कुछ आपने कर रखा है, पॉली हाउस और बहुत एक पूरा मॉडल आपने क्रिएट कर रखा है, एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा है खेती का, कितनी कमाई इससे, लगभग कितनी, क्या टर्नओवर रहता होगा सालाना, या कितनी फसलें आप ले लेते हैं? प्रशांत, हमारे जो किसान है ना, ये भोले होते हैं, ये हर चीज़ को इजीली ले लेते हैं नॉर्मली। मैं आपको मेरी इनकम बता दूंगा। एक हमारे फार्मूला, मान लो मूल तन दार गुणा समा बटा 100, ये मेरे से आधा कर लेंगे, इसमें छलांग लगा देंगे। अच्छा, नुकसान कर पाएंगे। मैं ये बात बताता हूँ जी। हमारे पास आओ। हाँ। आपके यूपी के बहुत, महाराष्ट्र तक के फार्मर ने यहाँ पे विजिट किया हुआ है। आपके यहाँ पे मैं बेनती कर दूँगा आपके दर्शकों को, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा जी। आप एक बार ग्रुप में मेरे पास आओ, मैं आपको इसको ज़मीन से लेके मार्केटिंग तक सारा मॉडल बैठ के डिस्कस करूँगा। मैं आपको वादा करता हूँ जी, अब 70% भी मेरी बात को मान लिया तो आपको 3 गुना 4 गुना बाहर से आमदन ज़्यादा होगी, वो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जो बता देना ना, हमारे बहुत सारे मीडिया वाले बोल देते हैं 1 एकड़ से करोड़ रुपया कमा लिया, 2 करोड़ जी, वो उस चक्कर में नुकसान होता है फार्मर का। लेकिन इसमें कोई घाटा नहीं है। ये वो काम है जो कोरोना में भी बंद नहीं हुआ जी। सभी दुनिया बंद खड़ गई थी, लेकिन ये कोरोना में भी चलने वाला बिजनेस है। इसके लिए ये पॉजिटिविटी के साथ करने वाला काम है। तो बिल्कुल घाटा नहीं है, और करोड़ों लाखों अरबों की बात छोड़ दीजिए, इतना समझ लीजिए कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके सामने हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपनी तकदीर संवारी है, अपने आप को साबित किया है, भारत में ही नहीं विदेशों तक में साबित किया है। इस पर एक कहावत है जो एकदम सटीक बैठती है कि जो किसान है ना, वो अपने खेत, अपने फार्म का राजा होता है, और देवेंद्र सिंह जी वही राजा हैं। हमारे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।